इस साल अंग्रेजी के पेपर में कोई भी बच्चा फेल नहीं होगा, क्योंकि नकल कराने का ठेका हमने लिया। तो जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आप सबको पास करवाने का ठेका हमने ले रखा है। अगर प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इस वीडियो को पूरा अच्छे प्रकार से कंप्लीटली देख लेते हो ना, तो आपको वॉइस बनाना बहुत अच्छे प्रकार से समझ में आ जाएगा। इस वीडियो में मैंने वॉइस को बनाने का नियम बिल्कुल एकदम सरल और आसान भाषा में बताए हैं। और देखिएगा, आप सब लोगों को पता है कि अंग्रेजी विषय के पेपर में वॉइस के ऊपर क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। अब चलो अपन समझते हैं कि वॉइस होती क्या है और ये बनाई कैसे जाती है। प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो को बिल्कुल कंप्लीट देख कर जाना। और यहाँ पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा का पूरा वॉइस बनाना सिखाऊंगा। और साथ ही साथ में प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं वो क्वेश्चन भी बताऊंगा जो कि आपकी बोर्ड परीक्षाओं में छप चुके हैं। तो पूरा वीडियो देख कर जाना। अब चलो अपन यहाँ पर पढ़ते हैं कि वॉइस एक्चुअल में होती क्या है। तो देखिएगा, यहाँ पर लिखा है कंप्लीट वॉइस नोट्स। तो देखो, यहाँ पर मैं आपको पूरा का पूरा नोट्स कवर करवाऊंगा, एक भी चीज आपकी यहाँ से मिस नहीं होगी। तो देखो, सबसे पहले वॉइस को हिंदी में कहते क्या है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, वॉइस को हिंदी में कहा जाता है वाच्य। क्या कहते हैं इसको? वाच्य कहा जाता है। वाच्य यानी कि बोलने का एक तरह से ढंग हो सकता है। अब चलो मैं आपको बताता हूँ कि वॉइस बनाई कैसे जाती है। तो देखिएगा, सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको वॉइस बनाने के नियम बता दूं कि देखो वॉइस बनाने के नियम क्या क्या है, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है ना, मैं वीडियो के शुरुआत में आपको बता रहा हूँ, इसको आप लोग बिल्कुल याद रखना, जिससे कि आपकी वॉइस बिल्कुल भी गलत ना हो। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि वॉइस जो आपके पेपर में परीक्षा में पूछी जाती है ना, ये जरूर आती है अंग्रेजी विषय के पेपर में। और अगर आपने इस वीडियो को कंप्लीट देख लिया ना, तो वॉइस वाला सेंटेंस आपका कभी भी गलत नहीं होगा, पूरा का पूरा आप लोग सही से बनाकर आओगे। तो देखो, मूल नियम क्या है। तो देखो, वॉइस दो प्रकार की होती है, ठीक है ना। एक तो एक्टिव वॉइस होती है और एक पैसिव वॉइस होती है। देखो, एक्टिव वॉइस में क्या होता है, कर्ता प्रधान होता है, ठीक है ना। और पैसिव वॉइस में प्यारे विद्यार्थियों देखो, कर्म प्रधान होता है। इतना ध्यान रखना, एक्टिव में कौन आता है, कर्ता प्रधान सेंटेंस होता है, और पैसिव में आपका कर्म प्रधान सेंटेंस होता है, ठीक है ना। इतना सा नियम याद रखना। अब चलो मैं आपको एक्टिव से पैसिव में बदलने के नियम बता देता हूँ। तो देखिएगा, एक्टिव से पैसिव में बदलने के नियम कौन कौन से हैं। पहला नियम ये रहा, सब्जेक्ट को क्या करना है, ऑब्जेक्ट की जगह पर रखना है। अभी आपको हो सकता है कि आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा हो, तो अभी आपको समझ में नहीं आ रही होगी, मगर आपने वीडियो को पूरा देख लिया ना, तो फिर आपको बहुत अच्छे प्रकार से समझ में आ जाएगी। यहाँ पर मैं पूरा का पूरा आपको A to Z चीज़ें समझाऊंगा। वॉइस में से फिर आपका कुछ भी नहीं बचेगा, पूरा का पूरा वॉइस आपको बहुत अच्छे प्रकार से बनानी आ जाएगी, ठीक है। तो पहला नियम याद रखना है, सब्जेक्ट की जगह किसको रखना है, ऑब्जेक्ट को, ठीक है। दूसरा नियम प्यारे विद्यार्थियों आपको याद रखना है, नियम अनुसार आपको सहायक क्रिया लगानी है। अब देखो, नियम क्या है ये आपको मैं आगे बता दूंगा, ठीक है। और उसके बाद में देखो, तीसरा लिखा है, सहायक क्रिया के बाद क्रिया का तीसरा रूप लिखे। और उसके बाद में देखो लिखा है, क्रिया के तीसरे रूप के बाद में बाय लगाए। और बाय के बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, और बाय के बाद में सब्जेक्ट को रखे। ये 5 प्यारे विद्यार्थियों इसके नियम है बनाने के। इनको आप लोग चाहे तो वीडियो को रोक कर नोट कर लो, क्योंकि देखो ये नियम जो है ना आपको आगे काम आएंगे, जब मैं अभी आपको सेंटेंस दूंगा बनाने के लिए, ठीक है। तो इन 5 नियमों को आप लोग याद रखना। इन पांचों नियम के अनुसार वॉइस बदली जाती है एक्टिव से पैसिव में। एक्टिव वॉइस में कर्ता प्रधान सेंटेंस होता है, और पैसिव में प्यारे विद्यार्थियों देखो कर्म प्रधान सेंटेंस होता है। कैसे बनते हैं सेंटेंस वो भी मैं आपको सारी चीज़ें समझाऊंगा, मगर आप लोग पूरा वीडियो देख कर जाना। और देखो, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि वॉइस बनाने के लिए सबसे पहले आपके लिए ज़रूरी है टेंस। अगर आपको टेंस आते हैं तो ही आप लोग वॉइस बना पाओगे, अन्यथा फिर आपको कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है ना। तो इसलिए आप लोग इंग्लिश के टेंस को जरूर सीख लेना पहले, क्योंकि देखो अगर आपने इंग्लिश के टेंस को सीख लिया ना, तो फिर आपको वॉइस बनाना बिल्कुल अच्छे प्रकार से आ जाएगा। तो देखिएगा, सबसे पहले हम सीखते हैं, यहाँ पर कुछ चीज़ें और मैं आपको बता दूँ। तो देखो, यहाँ पर मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बता रहा हूँ जैसे कि प्रोनाउंस है। प्रोनाउंस कैसे होते हैं, अगर सब्जेक्ट आगे आता है, देखिए अगर एक्टिव वॉइस होती है ना, तो एक्टिव वॉइस में ये शब्द आपको आगे देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। आई होता है, वी होता है, यू होता है, ही होता है, सी होता है, दे होता है, इट होता है, हूँ होता है, या किसी का नाम होता है, किसी वस्तु का नाम होता है, या किसी जगह का नाम होता है। आपको पता है किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, या संज्ञा आती है कोई भी, ठीक है ना। तो देखो, जब संज्ञा अगर आए ना तो क्या होगा, देखो जब एक्टिव से हम पेसिव बनाएंगे ना, तो देखो आई का मी हो जाएगा, वी का अस हो जाएगा, यू का यू ही रहेगा, ही का हिम हो जाएगा,
और सी का हर हो जाएगा और दे का देम हो जाएगा और इट का प्यारे विद्यार्थियों देखो इट होगा और हूँ का हुम हो जाएगा। और ये जो संज्ञा है ना, संज्ञा भी सेम टू सेम रहती है ऐसी कैसी। तो एक तो आप सब लोगों के लिए जो वॉइस बनाने के लिए ज़रूरी है वो ये वाला चार्ट है, ठीक है ना। इसको आप लोग प्यारे विद्यार्थियों बना के रख लें और लिख ले चाहे तो, क्योंकि देखो अब आगे हमें इस प्रकार के चार्ट की ज़रूरत पड़ेगी जब हम वॉइस बनाएंगे, ठीक है। तो इसको आप लोग संभाल के रखना। और उसके बाद में देखो यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें और बता दूँ जो कि आपको यहाँ पर सीख लेनी चाहिए। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ तो देखो ये रहा आपके टेंस का चार्ट। अब टेंस कितने होते हैं आप सब लोगों को पता ही होगा, ठीक है ना। टेंस टोटल कितने होते हैं आप सब लोगों को पता है, 12 टेंस होते हैं। अब 12 टेंस में से देखा जाए ना प्यारे विद्यार्थियों, देखो मैं यहाँ पर आपको बताऊं कि कौन कौन से टेंस ऐसे हैं जिनकी वॉइस बनाई जाती है और कौन कौन से टेंस ऐसे प्यारे विद्यार्थियों जिनकी वॉइस नहीं बनाई जाती है। तो देखिएगा प्रेजेंट में सिंपल की वॉइस बनेगी, कंटिन्यूअस की भी वॉइस बनेगी, परफेक्ट की वॉइस बनेगी, मगर परफेक्ट कंटिन्यूअस की वॉइस नहीं बनेगी, याद रखना, ठीक है। उसके बाद में देखो पास्ट में देखो तो सिंपल की वॉइस बनेगी, इसे इंडेफिनिट भी कहते हैं, कंटिन्यूअस की वॉइस बनेगी, परफेक्ट की वॉइस बनेगी, मगर परफेक्ट कंटिन्यूअस की इसकी वॉइस नहीं बनती है, ठीक है। उसके बाद में देखो फ्यूचर में देखते हैं, तो देखो फ्यूचर में प्यारे विद्यार्थियों आपकी सिंपल की वॉइस बनती है, कंटिन्यूअस की वॉइस बिल्कुल नहीं बनती है, परफेक्ट की वॉइस बनती है और परफेक्ट कंटिन्यूअस की वॉइस नहीं बनती है। इस प्रकार से अगर इनकी गिनती करें ना तो देखो 1 2 3 और उसके अलावा 4 5 6, 6 के बाद में देखो 7 और 8, केवल 8 टेंस की प्यारे विद्यार्थियों वॉइस बनाई जाती है, ठीक है। अब चलो मैं आपको बताता हूँ कि वॉइस बनाई कैसे जाती है, इसके बनाने के क्या नियम हैं, ठीक है। तो आप लोग प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से इस टेंस टेबल चार्ट को देख लेना जो कि मैंने यहाँ पर आपको बहुत अच्छे प्रकार से समझाई है। देखो यहाँ पे भी अगर देखो ना, देखो सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस है और प्रेजेंट परफेक्ट है। तो देखो 3 टेंस तो ये रहे जो कि मैंने आपको बताए थे। उसके बाद में देखो सिंपल पास्ट है, पास्ट कंटिन्यूअस है और पास्ट परफेक्ट है और सिंपल फ्यूचर है। और इसके अलावा देखो सिंपल फ्यूचर के अलावा एक और आप इसकी भी बना सकते हो। देखो ये जो आपको मैंने बताया था परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट की भी आप लोग वॉइस बना सकते हो, मॉडल की बना सकते हो। कुल मिला के प्यारे बच्चों देखो आपको इस प्रकार से इन टेंस को याद रखना है, टोटल आपको इन टेंस की वॉइस बनानी होती है, ठीक है। अब चलो मैं आपको वाक्यों को बदलने के नियम बता देता हूँ कि ये बदले कैसे जाते हैं वाक्य, जिससे कि आप लोग वॉइस बना पाओ। देखो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपको याद रखना है। देखो इस टेबल को अगर आपने याद रख लिया ना तो वॉइस बनाना बिल्कुल आपके लिए सरल होगा। कैसे सरल होगा चलो अब मैं आपको समझाता हूँ। तो देखो एक्टिव वाला जब सेंटेंस आएगा ना तो एक्टिव वाले सेंटेंस में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। अगर वो सेंटेंस में अगर एस लगा है या ईएस लगा है तो आपको समझ जाना है कि वो सिंपल प्रेजेंट का है, ठीक है। अब इसके अलावा जब वॉइस बनाएंगे ना हम तो इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज होगी इज एम आर, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। अगर सेंटेंस प्यारे विद्यार्थियों प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है तो देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का कैसे पता चलेगा। तो देखो इसमें आपको देखने को मिलेगा सेंटेंस में इज एम आर और आईएनजी। अगर सेंटेंस में प्यारे विद्यार्थियों आपको इज एम आर देखने को मिले ना तो आपको समझ जाना किसका, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है ना तो देखो फिर कैसे बनेगा, इसमें हेल्पिंग वर्ब तो यही यूज होगी इज एम आर और इसके साथ में बीइंग जुड़ जाएगी और वर्ब की तीसरा रूप लिखा जाएगा, ठीक है। और अगर प्यारे विद्यार्थियों सेंटेंस में हैज या हैव दे रखा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो आपको पता करना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का, प्रेजेंट परफेक्ट का है। अब जब प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस होगा ना तो जब एक्टिव से हम पेसिव बनाएंगे ना तो देखो इसमें यूज क्या होगी, देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों इसमें यूज आपकी होगी हैज, हैव, बीन और वर्ब में थर्ड फॉर्म, ठीक है। और अगर प्यारे विद्यार्थियों देखो वर्ब की सेकंड वाली फॉर्म लिखी है ना तो इससे आपको समझ जाना है कि सिंपल पास्ट का है और इसमें आपको फिर जब बनाओगे ना तो वाज वेयर लगेगा, थर्ड फॉर्म लगेगी, ठीक है। अगर प्यारे विद्यार्थियों पास्ट कंटिन्यूअस का है तो इसमें वाज वेयर लगेगा और वर्ब में आईएनजी होगी, इससे आपको पहचानना है। और जब बनाएंगे ना तो वाज वेयर लगेगा, फिर बीइंग जुड़ेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। उसके बाद में देखो अगर पास्ट परफेक्ट का हुआ ना सेंटेंस तो देखो इसमें आपको हेड या वर्ब की थर्ड फॉर्म देखने को मिलेगी। मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि अभी इसको समझ नहीं पा रहे हैं। क्यों समझ नहीं पा रहे हो आप, क्योंकि देखो उसके पीछे का कारण है आपका ये टेंस। देखो अगर आपने टेंस सीखे होंगे ना
तो ही आपको वॉइस समझ में आएगी। और अगर आपने टेंस नहीं सीखे ना तो फिर आपको वॉइस समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, इसके पहले आप लोग टेंस को सीख ले अच्छे से। तो देखो यहाँ तक का मैंने आपको बता दिया था। परफेक्ट की पहचान कैसे करोगे? हेड होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। सिंपल फ्यूचर की पहचान कैसे करोगे? विल होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और ये विल भी हो जाएगा। ठीक है। मॉडल से अगर कोई आती है कैन मस्ट, देखो कैसे पता करोगे? कैन मस्ट होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। ये कैसे बनेगा? कैन मस्ट रहेगा और इसमें बी जुड़ जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। ठीक है। और इसके अलावा देखो प्यारे विद्यार्थियों, कभी कभी इसकी भी वही आती है फ्यूचर परफेक्ट की। देखो इसमें आपको विल हैव, सेल हैव देखने को मिलेगा। ठीक है ना, विल या सेल आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो देख सकते हो प्यारे बच्चों, ये आपको मैंने बता दिया यहाँ तक का। आप चलो मैं आपको बाकी चीज़ें अच्छी प्रकार से समझाता हूँ। अभी भी जिन बच्चों को ये चीज़ें समझ में नहीं आई है ना, उनके लिए देखो एक और मेरे पास में देसी तरीका है। इसको आप लोग देखकर आसानी से इसको एक ही साथ में समझ लोगे, मगर देखो थोड़ा सा मुझे स्क्रीन ऊपर करनी पड़ेगी, जिससे कि प्यारे बच्चों आप लोग इसको अच्छे से देखकर समझ सको और परीक्षाओं में लिखकर आ सको। ठीक है, तो इसको प्यारे विद्यार्थियों आप लोग देख कर जाइएगा। अब चलो मैं आपको बताता हूँ कि वॉइस आपको एक्चुअल में बनानी कैसी है, किस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग वॉइस बना के परीक्षा में टॉपर बन सकते हो। अब चलो मैं आपको सोच रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ इसको एक ही साथ में पूरा दिखाने की, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इसको एक ही साथ में पूरा का पूरा देख सके और परीक्षाओं में आप लोग इसको पूरा लिख सके। ठीक है, तो चलो मैं आपको बताता हूँ। तो देखिएगा, यह टेंस का चार्ट है। ठीक है ना, अब आपको थोड़ा अच्छे से नज़र आ रहा होगा। थोड़ा सा और ऊपर कर लेता हूँ मैं स्क्रीन को, ताकि आपको ये अच्छे से नज़र आए। तो अब आपको परफेक्ट तरीके से पूरा का पूरा नज़र आ रहा होगा। ठीक है, अब इसमें आपको करना क्या है? देखो, ये प्रेजेंट टेंस है, ये पास्ट टेंस है और ये फ्यूचर टेंस है। ठीक है ना। अब सबसे पहले हम इंडेफिनिट को देखें, तो देखो इंडेफिनिट की पहचान क्या है? ता है, ती है, ते है। ये पास्ट की पहचान क्या है? ये लिखी है ता था, ती थी, ते थे। और फ्यूचर की पहचान क्या है? गा, गी, गे। अब आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखो करना क्या है, देखो मैं यहाँ पर आपको सिंपल बता रहा हूँ एकदम सही तरीके से। ठीक है, अगर सेंटेंस प्यारे विद्यार्थियों देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो देखो उसमें यूज करोगे आप लोग इसकी प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, याद रखोगे क्या करना है। अगर सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो जब वॉइस बनाएंगे ना हम एक्टिव से पैसिव, तो उसमें यूज होगी इसकी हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर। ठीक है, और अगर प्यारे विद्यार्थियों सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस का है, तो उसमें हेल्पिंग वर्ब यूज होगी पास्ट कंटिन्यूअस की, जो कि ये लिखा है। ठीक है, ये कौन सा? पास्ट कंटिन्यूअस। याद रखोगे। अगर सेंटेंस प्यारे विद्यार्थियों देखो एक्टिव वॉइस किसकी है? फ्यूचर टेंस की है, फ्यूचर इंडेफिनिट की है। देखो फ्यूचर इंडेफिनिट के लिए प्यारे विद्यार्थियों अपन यूज करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब, जो कि ये लिखी है। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार पुनः मैं आपको बता दूं, अगर इस इंडेफिनिट का है तो इसकी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, इस इंडेफिनिट का है तो इसकी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, इसका है तो इसकी हेल्पिंग वर्ब लगेगी। ठीक है, अब आपको समझ में ये आ गया होगा। ठीक है, अब चलो मैं आपको आगे का बताता हूँ। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अब इसके बाद में आप लोग यहाँ पर देखना जरा परफेक्ट को। कौन सा वाला परफेक्ट? ये वाला। अगर प्यारे विद्यार्थियों देखो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट का है, तो इसकी वाली हेल्पिंग वर्ब लगानी है किसकी? परफेक्ट कंटिन्यूअस की। ठीक है, अगर प्यारे विद्यार्थियों सेंटेंस जो है ना एक्टिव में पास्ट परफेक्ट का है, तो हेल्पिंग वर्ब लगानी है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की। ठीक है, और अगर प्यारे विद्यार्थियों देखो सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट का है, तो उसमें हेल्पिंग वर्ब लगेगी आपकी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की। अब आपको अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा। अब देखो टेंस कितने हो गए? 1, 2, 3, 3 टेंस तो ये हो गए। उसके अलावा देखो 3 मैंने आपको ऊपर बता दिए थे, ये 1, 2, 3। ठीक है, तो देखो इनमें सिंपल है, इसका हो तो इसकी हेल्पिंग वर्ब, इसका हो तो इसकी हेल्पिंग वर्ब, और इसकी हो तो इसकी हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, अब इसके अलावा अगर प्यारे विद्यार्थियों सेंटेंस इसका है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, तो हेल्पिंग वर्ब इसी की लगेगी, साथ में बीइंग जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा? बीइंग। ठीक है, अगर प्यारे विद्यार्थियों सेंटेंस इसका है प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस का है, तो देखो पास्ट कंटिन्यूअस में आपको क्या देखने को मिलेगा? वाज वेयर। अगर वाज वेयर उस सेंटेंस में दे रखा है, तो इससे आपको समझ जाना कि ये पास्ट कंटिन्यूअस का है। अगर विल सेल, इसकी तो वॉइस बनती नहीं है। ठीक है ना, तो इसकी वॉइस नहीं बनती है। ठीक है, और इसके अलावा देखो
एक इन तीनों की वॉइस नहीं बनती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों देखो टोटल टेंस कितने पास बचे अपने पास में जिनकी वॉइस बनानी है, 1 2 3 4 5, 5 के बाद में देखो आगे बचे अपना छठा, सातवां और आठवां। इस प्रकार से 8 टेंस की आपको वॉइस बनानी है। अब आपको अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा कि वॉइस एक्चुअल में बनाई कैसे जाती है। अब चलो मैं आपको वॉइस बना के बताता हूँ ए टू जेड अच्छे प्रकार से, ताकि आपको ये समझ में आ सके। नियम कानून सारे के सारे मैंने आपको बता दिए। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, सीधे सीधे आपको कुछ चीज़ें देखनी है। जैसे कि ये एक्टिव का वॉइस है, अब ये पैसिव में कैसे बदल गया। अब चलो मैं आपको ए टू जेड सारी सी की सारी चीज़ें बताऊंगा। अब सबसे पहले देखो मेरे द्वारा यहाँ पर आपके लिए ये कुछ आईएमपी जो आपके पेपर में आने वाले सेंटेंस है नोट्स के लिए आपको मैंने ले लिए हैं। अब चलो मैं आपको इसको बनाकर बताता हूँ आपके नियम के हिसाब से, ताकि प्यारे बच्चों आपको ये अच्छे से समझ में आ सके और आप सब लोग अपनी परीक्षाओं में टॉपर बन सके। पूरा वीडियो देखकर जाना, और जिस प्रकार से मैं आपको बता रहा हूँ ना, शायद ही किसी ने अभी तक आपको वॉइस समझाई होगी। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ कि अभी तक आपने प्यारे विद्यार्थियों टेंस को नहीं सीखा ना, तो देखो टेंस सिखाने का मेरे पास में देसी तरीका है एकदम से। ये जो कॉपी मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये मेरे स्टूडेंट की कॉपी है, और लगभग ये समझो कि एक दिन में पूरा टेंस सिखा देता हूँ उनको मैं। तो आप चाहे तो इस चार्ट को यहाँ से नोट कर सकते हो। ये पूरा का पूरा टेंस है, हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, क्या इसकी पहचान है, सब लिखा है। आप चाहे तो इसका भी स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो। अगर आपने अभी तक टेंस नहीं सीखे ना, तो टेंस सीख लेना। बिल्कुल देसी तरीका आपको टेंस सिखाने का ये, तो आप लोग इसको समझ लें। अब चलो मैं आपको वॉइस बनाकर बताता हूँ कि वॉइस बनाई कैसे जाती है, ठीक है ना। बिल्कुल वीडियो को प्यारे विद्यार्थियों अच्छे प्रकार से देखना, ए टू जेड सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है। अब चलो अपन समझते हैं। तो देखो यहाँ पर मैं अब आपको वॉइस बनाना सिखा रहा हूँ। अब देखो इसको भी यहीं पर रखेंगे अपन, और देखो मैं आपको 1 बाय 1 करके पहचान भी बताऊंगा और वॉइस भी बनाना सिखाऊंगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले पहला सेंटेंस पढ़ना आप लोग, क्या लिखा है, ही टीचेस मी इंग्लिश, ठीक है। अब पहला काम क्या आपका कि इसका टेंस पहचानो। अब टेंस कौन सा है आपको पता चल जाएगा। देखो इसमें ई एस आ रहा है, ई एस लिखा है ना, तो इससे आपको पता चल जाएगा ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। कैसे पता चला, क्योंकि देखो वर्ब में एस या ई एस होता है ना, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, ठीक है। अब इसका सेंटेंस है ये कौन सा, ये वाला, ये एक्टिव वॉइस है। अब जब इसमें वॉइस बनाएंगे ना हम, तो देखो जब इसका सेंटेंस होता है तो हेल्पिंग वर्ब किसकी यूज होती है, इस वाले टेंस की यूज होती है, ठीक है। तो अब चलो मैं आपको इसको बना के बताता हूँ आप ही के सामने। तो हमने ये तो पता कर लिया कौन सा टेंस है ये, प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्योंकि देखो इसमें भी एस या ई एस है और इसमें भी एस या ई एस है। अब चलो मैं आपको बनाकर बताता हूँ ये सेंटेंस प्यारे विद्यार्थियों बनाया कैसे जाता है, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से देखना आप लोग। तो देखो अब एक तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी अपन को, और दूसरी चीज़ होगी ये 5 नियम जो कि मैंने आपको बताए थे, ठीक है। अब देखिएगा इसमें पहला नियम पढ़िए क्या लिखा है, सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट को रखें। अब देखो इसमें ये तो हुआ सब्जेक्ट और ये हुआ आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट हो गया। अब चलो मैं आपको बनाकर बताता हूँ। पहला काम क्या है, सब्जेक्ट जो है ना उसकी जगह पर किसको रखना, ऑब्जेक्ट। ये नियम पढ़िए, सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट को रखिए, ठीक है। तो देखो हमने क्या किया, ही को हटा दिया, ही की जगह पर हमने क्या लिख दिया, इंग्लिश, ठीक है। तो इंग्लिश प्यारे बच्चों इस प्रकार से अपन ने लिख दिया। और इसके बाद में देखो दूसरा नियम पढ़िए क्या लिखा है, नियम अनुसार सहायक क्रिया लगाइए। अब देखो नियम क्या कहता है कि अगर सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो उसमें हेल्पिंग वर्ब काय की यूज होगी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। अब देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी है, इज, एम और आर, ठीक है ना। अब आपको पता है एक वचन के लिए इज यूज होता है, आई के लिए एम यूज होता है, और आर जो है ना बहुवचन के लिए यूज होता है, ठीक है। तो देखो ऐसे में क्या हो जाएगा, इंग्लिश के साथ में हम लिख देंगे इज, तो ये हो गया इज, क्या हो गया, इंग्लिश इज, ठीक है। अब तीसरा नियम पढ़िए, सहायक क्रिया के बाद क्रिया का तीसरा रूप लिखिए, ठीक है। तो सहायक क्रिया अपन ने लगा दी जो कि इज है। अब इसके बाद आपको क्या लिखना, क्रिया का तीसरा रूप, ठीक है ना। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, टीच जो लिखा है ना, टीच की थर्ड फॉर्म होती है टोट, तो यहाँ पे अपन लिख देंगे टोट, ओके। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों आगे क्या लिखा है, देखिएगा यहाँ पर लिखा है नियमानुसार सहायक क्रिया लगाइए, सहायक क्रिया के बाद क्रिया का तीसरा रूप लिखिए, ठीक है। मगर देखिएगा यहाँ पर एक चीज़ और है,
मी, है ना। देखो किसको पढ़ा था ये, तो देखो यहाँ पर अपन को लिख देना टू मी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इंग्लिश इज टॉट टू मी, ठीक है। और उसके बाद में हम क्या लिखेंगे, सहायक क्रिया के बाद क्रिया का तीसरा रूप लेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पर अन्य शब्द भी था, और अगर अन्य शब्द नहीं होता तो सहायक क्रिया के बाद यहाँ पे अपन तीसरे रूप के बाद में बाई लगा देते। मगर अब देखो क्या लिखा है, क्रिया के तीसरे रूप के बाद में बाई लगाया, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों ये लगा दिया मैंने बाई, ठीक है। अब उसके बाद में लिखा बाई के बाद सब्जेक्ट को रखे, अब बाई के बाद में सब्जेक्ट को रखे ये, ठीक है ना। मगर देखो ध्यान से देखना, सब्जेक्ट अगर आगे ही है, ठीक है ना, अगर आगे प्यारे विद्यार्थियों देखो ही है, तो देखो यहाँ पे देखना आप लोग ही पीछे जाके क्या हो जाता, हिम। तो इतना सा ध्यान रखना, ये जो ही आगे आया था पीछे जाके क्या हो गया, हिम हो गया, ठीक है। तो अब एकदम आपका करेक्ट वॉइस बन चुकी है, एक भी नंबर अब आपका नहीं कटेगा, ठीक है। अब चलो दूसरा बनाते हैं, द बॉय इज फ्लाइंग ए काइट चेंज इनटू पैसिव वॉइस। तो देखिएगा यहाँ पे आपको सबसे पहला जो काम है ना आपका क्या है, देखो सबसे पहला काम है आपका, यहाँ पर मैं लिख के बता दूं, पहला काम क्या है, टेंस पहचाने, ठीक है ना। क्या करना है, टेंस पहचाने, पहला काम ये है, ठीक है ना। पहला काम ये टेंस पहचाने, इसके बाद में आपके ये वाले नियम वर्क करेंगे, ठीक है। कैसे वर्क करेंगे चलो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो देखो ये जो सेंटेंस है ना, द बॉय इज फ्लाइंग ए काइट, तो सबसे पहले इसका टेंस पहचानो, टेंस कौन सा है। अब देखो इसमें आईएनजी आ रही, इज आ रही, अब जरा ध्यान से देखो, तो ये तो रहा एज और ये रही आईएनजी, जिसमें एज मिले आईएनजी मिले वो कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ठीक है ना। तो अब आपको ये पता चल गया कि ये किस टेंस का, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। अब आपको मैंने नियम बताया था कि जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस होता है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब इसी की यूज होती है, मगर साथ में बीइंग जुड़ जाता है, क्या जुड़ जाता है, बीइंग, ठीक है। इतना सा याद रखना। अब चलो मैं आपको इसको भी बनाकर बताता हूँ, तो वापस वही नियम दोहराएंगे अपन, यहाँ से क्या करेंगे अपन, सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट को रखें। तो देखो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, द बॉय है, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट क्या है प्यारे विद्यार्थियों, देखो एक काइट है, ठीक है। इतना सा याद रखना। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों अपन यहाँ पर क्या करेंगे, ए द बॉय को हटा देंगे, उसकी जगह पर लिखेंगे एक काइट। तो यहाँ पर अपन ने क्या लिख दिया, एक काइट, ओके। एक काइट लिखने के बाद में क्या लिखा है यहाँ पर, नियम पढ़िए दूसरा, नियम अनुसार सहायक क्रिया लगाए। अब देखिएगा नियम अनुसार सहायक क्रिया कैसे लगानी है, जैसा कि आपको मैंने बताया ये वाली सहायक क्रिया यूज होगी कंटिन्यूअस है इसलिए। अब देखो काइट भी एक वचन है और ये भी आपका एक वचन था, तो इसलिए इसमें आपको इज ही लिखना है, ठीक है ना। तो क्या हो गया, एक काइट इज, ठीक है। और इसके साथ में प्यारे विद्यार्थियों क्या जुड़ जाएगी, बीइंग, ठीक है ना। तो बीइंग आपको साथ में लिख देना है, क्या हो जाएगी, बीइंग। तो क्या हो गया, एक काइट इज बीइंग। और उसके बाद में देखो यहाँ पर पढ़ो, सहायक क्रिया के बाद क्रिया का तीसरा रूप लिखिए, क्रिया का तीसरा रूप लिखना है। क्रिया का तीसरा रूप क्या होगा, फ्लाई का। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, फ्लाई का तीसरा रूप हो जाएगा फ्लाउन, तो यहाँ पे आपको लिख देना है फ्लाउन, ठीक है। और इसके बाद में क्या लिखा है, क्रिया के तीसरे रूप के बाद में बाई लगाए। देखो क्रिया के तीसरे रूप के बाद में अपन ने बाई लगा दिया, बाई के बाद सब्जेक्ट को रखे। अब देखिएगा बाई के बाद में सब्जेक्ट क्या है, द बॉय। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों क्या आ जाएगा, बाई द बॉय। तो देखो एकदम सरल कर दी मैंने आपके लिए वॉइस। अब बहुत सारे बच्चे तो ऐसे होंगे जिनको अभी तक वॉइस बनाना समझ में आ गई होगी कि वॉइस बनाई कैसे जाती है, ठीक है। मगर फिर भी आप सब लोगों के लिए काफ़ी सारे उदाहरण हैं मेरे पास में जो कि मैं आपको हल करके बताने वाला हूँ। और देखिएगा अगर आपने इन सारे उदाहरणों को भी हल कर लिया ना, तो आसानी से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग पास हो जाओगे। अब चलो मैं आपको आगे भी बताता हूँ। देखो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, क्योंकि देखो समझाने में समय ज़रूर लगता है, मगर आपके अंदर की सारी चीज़ें, सारे डाउट्स मैं आपको क्लियर करके बताने वाला हूँ। तीसरा सेंटेंस देखो, पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। देखिएगा चेंज इनटू पैसिव वॉइस। देखिएगा इसको प्यारे विद्यार्थियों आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो देखिएगा यहाँ पर अगर देखा जाए ना तो ये एक्टिव है, पैसिव में चेंज करेंगे। तो देखो पहला काम क्या बताया था मैंने आपको, टेंस पहचानो। टेंस कैसे पहचानेंगे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर देखो क्या लिखा है, स्पीक, पीपल स्पीक। अब देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये कौन सी वाली फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहाँ पर आपको देखने को मिलती है, अगर एक वचन हो तो वर्ब में एस या ईएस आता है, और अगर प्यारे विद्यार्थियों देखो बहुवचन हो, क्या होना, बहुवचन होना, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है।
तो ये भी आपका कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा, ठीक है ना। अब देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अपन क्या करेंगे, जरा ध्यान से देखिएगा। आप इसकी जब वॉइस बनाएंगे ना तो हम इसकी वाली हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, ठीक है, कंटिन्यूअस की। अब देखो सेंटेंस कैसे बनाते हैं, वही नियम अपनाएंगे जो कि अपन ने ये यहाँ पर लिख कर रखे हैं। अब चलो मैं बताता हूँ। पीपल स्पीक, तो देखो पीपल जो है ना, पीपल क्या होगा, आपका सब्जेक्ट होगा। और उसके बाद में देखो इधर अगर देखा जाए ना तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या होगा, इंग्लिश। इंग्लिश प्यारे विद्यार्थियों इसमें क्या आएगा, ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। और ये ऑल ओवर द वर्ड ये अलग सा सेंटेंस है। कुल मिला के सेंटेंस अपना इतना ही है, ठीक है ना। इसमें ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ठीक है। तो अपन कैसे बनाएंगे जरा ध्यान देना, देखिएगा। ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, तो क्या करेंगे अपन, सब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्ट को रखेंगे। तो देखो लिख दिया अपन ने इंग्लिश, ठीक है। तो इंग्लिश प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर मैंने लिख दिया। इसके बाद में देखो दूसरा नियम क्या कहता है, नियम अनुसार सहायक क्रिया लगाए। नियम क्या कहता है कि इसमें आपको इजेमाल लगाना चाहिए, तो मैंने लगा दिया एज। क्या होगा, इंग्लिश एज। उसके बाद में देखो आगे क्या लिखा, सहायक क्रिया के बाद क्रिया का तीसरा रूप लिखिए। देखिएगा क्रिया का तीसरा रूप क्या होगा, स्पीक। स्पीक का तीसरा रूप होगा स्पोकन। तो देखो यहाँ पर मैंने आपको लिख दिया स्पोकन। तो क्या हो गया, इंग्लिश इज स्पोकन। और उसके बाद में देखो आगे क्या लिखेंगे, जो बाकी चीज़ बची है वो अपन को यहाँ पर जोड़ देनी, क्योंकि देखो इसमें यहाँ पर इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है ना। तो देखो इसके बाद में क्या लिख देंगे, ये सेंटेंस बचा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर अपन लिख देंगे इंग्लिश इज स्पोकन और उसके बाद में ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये एक्स्ट्रा सेंटेंस था इसलिए अपन को इसको लिखना पड़ा। और इसके बाद में वैसे तो इतना ही सही है, इतना कर दोगे तो भी सही है आपका। मगर देखो पीपल बचा हुआ है, तो आप लोग यहाँ पे बाय लगा के पीपल भी लिख कर आ सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपका पूरा का पूरा सेंटेंस कंप्लीट हो गया, जो कि आपके टेंस के नियम से एकदम सही है। अब अगला पढ़ते हैं अपन, क्या दे रखा है, रोड दिस बुक, ये पुस्तक किसने लिखी। तो देखिएगा इसको कैसे बदलेंगे, चलो मैं आपको बताता हूँ। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर आप देखो हूँ रोट दिस बुक। तो देखिएगा यहाँ पर ये थोड़ा सा नियम इसका चेंज होगा, यहाँ पर आपको बाय पहले लगाना पड़ेगा, बाय होम, बाय होम। और उसके बाद में आगे लिखोगे वाज, ठीक है, बाय होम वाज। उसके बाद में दिस, और उसके बाद में आ जाएगा बुक ब्रिटन, ठीक है। अब देखो प्यारे बच्चों ये इस प्रकार से क्यों बना, उसके पीछे का कारण क्या है, चलो मैं आपको बताता हूँ पूरा का पूरा, ठीक है। तो देखिएगा जरा ध्यान दीजिएगा, इसमें हूँ आया था, तो देखो हूँ का क्या हो गया, जैसे कि मैंने आपको बताया था, हूँ का प्यारे विद्यार्थियों देखो हो जाता आपका होम, ठीक है। और उसके बाद में देखो एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर उनका तो हो गया होम, जो कि अपन ने शुरू में लिखा, क्योंकि ये क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस था इसलिए इसमें अपन को बाई पहले लिखना पड़ा, होम पहले लिखना पड़ा, ठीक है। देखो ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वाला काम यहाँ पर नहीं करेगा, इसलिए अपन ने यहाँ पे ये लिख दिया। और अगला देखें, यहाँ पर अपन ने ये किस टेंस का था, ये भी आप लोग देख लीजिएगा जरा। ये प्यारे विद्यार्थी देखो इस वाले टेंस का था, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब अपन ने लगाई जो कि आपकी वाज होती है। तो देखो मैंने यहाँ पर आपको वाज लगा दिया। और इसके बाद में देखो दिस बुक लिखा था, ये ऐसा कैसे लिख दिया। और राइट रोट रिटर्न, ये आपकी थर्ड फॉर्म हो गई। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा प्यारे विद्यार्थियों देख सकते हो शट द डोर, ठीक है ना। इसकी भी वॉइस चेंज करनी है, तो देखिएगा ये प्यारे विद्यार्थियों आपका हो जाएगा लेट, लेट द डोर बी शट, ठीक है। क्या हो जाएगा, लेट द, और उसके बाद में देखो आप आगे लिखेंगे डूर, उसके बाद में आगे होगा बी, और उसके बाद में प्यार बच्चों देखो ये हो जाएगा सेट। अब देखो यहाँ पर एक्टिव वॉइस के जो नियम काम मैंने आपको बताए थे ना, वैसे तो आपकी सारी वॉइस आपको इसी प्रकार से बनानी है जो कि मैंने नियम बताए थे। मगर कभी कभी सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें कर्ता क्रिया कर्म ये सारी चीज़ें एक जैसी नहीं होती है, इस वजह से फिर आपको इस प्रकार से सेंटेंस ये बनाने पड़ते हैं, ठीक है। अब आगे देखो दे वेयर मेकिंग टॉयस, देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों ये आपको किस प्रकार से बनना। अब देखो इसमें सब्जेक्ट भी है, सहायक क्रिया भी है, और हेल्पिंग वर्ब भी है, और कर्ता भी है, कर्म भी है। तो देखो अब ये आपके टेंस के नियम से बनेगा। कैसे बनेगा, पहला सबसे पहले तो आपको देखना है मेकिंग आया, वेयर आया, यानी कि कौन से टेंस का है। देखो जरा देखो ये वाज वेयर,
तो देखो ये कौन सा टेंस हुआ आपका, प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस हुआ। अब पास्ट कंटिन्यूअस जब बनाएंगे ना तो हेल्पिंग वर्ब इसी की यूज होगी, ठीक है ना, मगर उसमें क्या जुड़ जाएगा, बीइंग जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा, बीइंग। अब चलो मैं आपको बनाकर बताता हूँ इसको। तो देखिएगा इस प्रकार से बनता है ये। पहला नियम प्यारे विद्यार्थियों देखो क्या लिखा है, सब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्ट को रखें। तो देखो ये सब्जेक्ट रहा और ये क्या रहा आपका, ऑब्जेक्ट। देखो अब आपका क्या होगा, टॉयस पहले आ जाएगा, टॉयस। अब देखो बहुवचन है तो इसलिए अब आपको क्या करना होगा, टॉयस का जब अपन को बनाना है ना तो देखो बहुवचन है तो इसके साथ में क्या आएगा, वेयर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अपन ने वेयर लिख दिया और वेयर के बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों आपको बीइंग लिख देना है। क्या लिखोगे, बीइंग। तो क्या हो जाएगा, टॉयस वेयर बीइंग। मेकिंग का क्या हो जाएगा, मेक मेड मेड, ठीक है। तो देखो प्यारे बच्चों ये आपका हो गया मेड, ठीक है। उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपको लिखना बाय और उसके बाद में लिख देना है देम। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपकी वो वॉइस पूरी होगी जो कि पूरी की पूरी मैंने आपको बता दी। अब इसके अलावा देखो कुछ सेंटेंस और दे रखे हैं, इनको भी आप लोग देख ले और इनमें से एक प्यारे विद्यार्थियों पक्का आपके पेपर में आ जाएगा, आप लोग गारंटी के साथ में इनको याद कर सकते हो। अगला दे रखा है सी हैज़ डन हर ड्यूटी। देखिएगा इसमें भी प्यारे बच्चों सारी चीज़ें हैं तो ये भी आपकी उस हिसाब से बनेगी। तो चलो मैं आपको बनाकर बताता हूँ इसको कि ये बनती कैसे है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर ज़रा ध्यान से देखिएगा, हैज जो दे रखा ना, हैज कौन सा सेंटेंस का है, ज़रा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर अगर हम देखेंगे ना तो हैज ये रहा आपका, ठीक है। तो आप देखो इस सेंटेंस को वॉइस कैसे बनानी है, चलो मैं आपको बताता हूँ। तो देखो सबसे पहले अपन ने टेंस पता कर लिया कौन सा सेंटेंस है, ये वाला है। अब ये वाला है तो इसमें हेल्पिंग वर्ब किसकी लगेगी, इसकी लगेगी, ठीक है। अब चलो मैं आपको इसको बनाकर बताता हूँ। तो देखिएगा सी तो इसमें क्या हो गया, करता, और ये ड्यूटी हो गई, ठीक है ना। अब देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर ये जो सी शब्द है उसी के लिए हर शब्द भी आया है तो इसलिए इसमें भी प्यारे बच्चों आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, हर ड्यूटी को पूरा का पूरा आगे लिखना पड़ेगा। तो देखो ये क्या हो जाएगा, हर, उसके बाद में ड्यूटी, ठीक है। और उसके बाद में देखो हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगाएंगे अपन, इसकी लगाएंगे हैज, हैव के साथ में बीन। तो देखो हर ड्यूटी और उसके बाद में आपका आ जाएगा हैज, हैज लिख दिया, हर ड्यूटी हैज। उसके बाद में देखो फिर आपका आ जाएगा बीन, हर ड्यूटी हैज़ बीन। और उसके बाद में देखो फिर आपको लिखना है डन और उसके बाद में बाय हर, ठीक है। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपका एकदम एक परफेक्ट सेंटेंस होगा जो कि मैंने आपको बनाकर बता दिया, ठीक है। अब चलो मैं आपको अगला बनवाता हूँ जो कि ये दे रखा है आई कैन डू दिस वर्क। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों इसको आपको कैसे बनाना है, ज़रा ध्यान से देखिएगा। आई, अब देखिएगा यहाँ पर आई आया, यहाँ पे डू दिस आया। देखो ये जो दिस वर्क है ना, ये आई करता है, ये कर्म है। तो देखो क्या करेंगे अपन, ज़रा ध्यान से देखिएगा। सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट को रखें। तो देखो ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, तो अब आपका दिस आगे आ जाएगा, दिस वर्क, ओके। उसके बाद में देखो डू आया ना, तो डू से प्यारे बच्चों पता कर लो किस टेंस का है, ये है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर देख लेना जरा सा आप लोग किस टेंस का है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो इसमें कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लगेगी। अब देखो बनेगा कैसे, जरा ध्यान से देखिएगा, दिस वर्क और उसके बाद में देखो यहाँ पर अपन लिख देंगे कैन बी डन बाय मी। देखो क्या लिखेंगे, दिस वर्क और उसके बाद में देखो आगे अपन लिख देंगे यहाँ पर इसके बाद में देखो अब यहाँ पर अगर देखा जाए ना तो थोड़ा सा ध्यान देना, आप इसको दो प्रकार से बना सकते हो। एक तो प्रकार ये रहा कि हेल्पिंग वर्ब लगा के बना दो, तो चलो मैं आपको हेल्पिंग वर्ब लगाकर बताता हूँ। दिस वर्क इज, उसके बाद में केन आया है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों केन आया तो केन मॉडल होती है। देखो मॉडल के लिए मैंने यहाँ पर आपको नियम बताए थे। देखो केन अगर मस्ट होती है ना, देखो ये केन मस्ट प्लस बी में बदल जाती है, ठीक है ना। केन मस्ट ही आता साथ में प्लस बी जुड़ जाता है और उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो मॉडल के लिए ये नियम यूज होगा। तो इसलिए अपन क्या करेंगे यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना, दिस वर्क ये जो लिखा है ना आपका, उसके बाद में देखो केन लिखेंगे, ठीक है। कैन के बाद में देखो बी लिखेंगे और उसके बाद में देखो अपन क्या लिखेंगे, क्रिया का तीसरा रूप डन बाय और उसके बाद में हो जाएगा मी, ठीक है। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपको ये कर लेना है चेंज।
और अब अगला मिस्टर शर्मा सेल्स टी। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, सेल्स में यहाँ पर आपको एस देखने को मिला, तो इससे आपको पता चल गया होगा कि किस टेंस का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है ये इसका। ठीक है, अब चलो इसको बनाते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा, मिस्टर शर्मा को हटाना है और उसकी जगह पे टी को लिखना है। तो देखो क्या लिख देंगे यहाँ पे, टी, और सहायक क्रिया आ जाएगी आपकी इज, टी इज सोल्ड। ठीक है, सोल्ड बाय, और उसके बाद में अपन लिख देंगे यहाँ पर मिस्टर शर्मा। ठीक है, इस प्रकार से प्यारे बच्चों आप लोग इसको लिख सकते हो। अब चलो मैं आपको अगला बताता हूँ, डिड यू सी द टाइगर। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों ये कैसे बनेगा आपका, चलो मैं आपको ये भी बनाकर प्यारे विद्यार्थियों बता देता हूँ। देखिएगा इसमें हेल्पिंग वर्ब डिड आगे आई और ये क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस है। तो देखो सबसे पहले आपको इसका टेंस पहचानना होगा। तो देखिएगा टेंस प्यारे विद्यार्थियों इसमें कौन सा है, जिसमें डिड आती है ना, वो आपका टेंस होता है पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है ना, अब जब पास्ट इंडेफिनिट वाला टेंस होता है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब प्यारे विद्यार्थियों लगती है वाज वेयर। अब देखो इसमें हेल्पिंग वर्ब आगे लिखी थी डिड, तो अब हम हेल्पिंग वर्ब अगली वाली लगाएंगे वाज आगे। ठीक है, उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर लिखा है यू। तो देखो यू जो है ना करता है, ये बाद में जाएगा, पहले हम किसको लिखेंगे, द टाइगर को। तो क्या हो जाएगा, वाज और उसके बाद में दा और उसके बाद में लिखेंगे टाइगर। तो क्या हो जाएगा, वाज द टाइगर, और उसके बाद में आ जाएगा प्यारे विद्यार्थियों सी का हो जाएगा आपका सीन। ठीक है, और उसके बाद में देखो यहाँ पर अपन को लिख देना बाय और उसके बाद में यू। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इसको लिख लें और पूरा का पूरा समझ लें जैसा कि मैंने आपको बताया। अब चलो मैं आपको अगली वॉइस बताता हूँ जो कि 11वें नंबर पर दे रखी है, ही हैज़ रिटन ए लेटर। अब देखो हैज आया ना, तो हैज से पता कर लो हैज किस टेंस में आता है, इस वाले में आता है। इसका नाम क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों, परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ठीक है ना, जब ये वाला टेंस होगा तो हम इसकी वॉइस लगाएंगे, बनाएंगे, मतलब इसकी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। अब चलो मैं आपको बनाकर बताता हूँ ये बनता कैसे है। तो देखिएगा ये सब्जेक्ट है और ये आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है ना, तो सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट को रखें। देखिएगा ये नियम पढ़िएगा, क्या लिखा, सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट को रखें। तो देखो हमने क्या किया, ही को हटा दिया, ही की जगह पर ए लेटर लिख दिया। ठीक है ना, क्या लिखा, ए और उसके बाद में लेटर। ठीक है, और उसके बाद में देखो हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज होगी अब, इस वाले टेंस की, जिसमें कि लिखा है हेज, और हेव के साथ में ये क्या जोड़ना, बीन जोड़ना है। तो चलो मैं आपको बनाकर बताता हूँ। तो क्या हो जाएगा, ए लेटर हेज। अब लेटर अकेला है तो इसलिए इसमें सिंगुलर वाली यूज करेंगे हेज, ए लेटर हेज। उसके बाद में आपका आ जाएगा बीन रिटर्न, ऐसा कैसे ही रहेगा। ठीक है, और उसके बाद में रिटर्न ऐसा कैसे ही, और उसके बाद में लगाएंगे बाय, और उसके बाद में ही प्यारे बच्चों पीछे जाके हो जाएगा आपका हिम। ठीक है, अब इस प्रकार से प्यारे बच्चों पूरा का पूरा मैंने आपको बता दिया। अब चलो मैं आपको अगला बताता हूँ। यहाँ पर लिखा है द पुलिस अरेस्ट द थीप। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों इसमें भी अगर देखें ना, अरेस्टेड शब्द आया है जो कि सेकंड फॉर्म होती है। सेकंड फॉर्म किस में आती है प्यारे विद्यार्थियों, देखिएगा जरा, यहाँ पर आती है पास्ट इंडेफिनिट में। देखो पास्ट इंडेफिनिट की जब सेकंड फॉर्म होती है तो इसमें अपन लगाएंगे पास्ट कंटिन्यूस में बदलेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे अपन ये वाली। ठीक है, अब चलो मैं आपको बताता हूँ कि हेल्पिंग वर्ब कैसे यूज होती है, कैसे करना है। देखिएगा ये आपका क्या है, सब्जेक्ट है और ये आपका ऑब्जेक्ट रहा। तो ज़रा ध्यान से देखना आप लोग, बिल्कुल ए टू जेड सारी चीज़ें बताऊंगा मैं आपको। देखो यहाँ पर दे रखा सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट को रखे। देखो द पुलिस को हटा देंगे, यहाँ पे द थीप लिख देंगे। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर अपन ने लिख दिया द थीप। ठीक है, उसके बाद में देखो दूसरा नियम है, नियम अनुसार सहायक क्रिया लगाइए। अब देखिएगा नियम क्या कहता है कि अगर सहायक क्रिया इसमें क्या आएगी, वाज आएगी। तो यहाँ पर अपन ने वाज लगा दी, तो क्या हुआ है, द थीप वाज अरेस्टेड। इसके बाद में देखो क्या लिखा, सहायक क्रिया के बाद क्रिया का तीसरा रूप लिखे। देखो अपन यहाँ पर लिख देंगे अरेस्टेड, और उसके बाद में देखो यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों आपको लिखना होगा अरेस्टेड। लिखने के बाद में देखो क्या लिखा है, क्रिया के तीसरे रूप के बाद में बाय लगाए। तो देखो यहाँ पर अपन ने क्या लगा दिया, बाय। ठीक है, और बाय के बाद सब्जेक्ट को रखे। और देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों बाय के बाद में किसको रख देंगे, सब्जेक्ट को, द पुलिस। ठीक है, तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों अपन ने लिख दिया यहाँ पर द पुलिस हो गया। ठीक है, इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग देख लें इसको पूरा का पूरा और समझ लें।
और उसके बाद में चलो अपन अगला पढ़ते हैं क्या दे रखा है, सी इज सिंगिंग ए सॉन्ग। तो देखो सबसे पहले इसका टेंस पहचानना अब आपको, तो चलो मैं आपको टेंस पहचान के बताता हूँ कि इसमें टेंस एक्चुअल में है कौन सा, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखिएगा, एज इसमें आता है, आईएनजी भी इसमें आती है, यानी कि इसमें टेंस कौन सा होगा, ये वाला होगा, ये वाला कौन सा, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो हेल्पिंग वर्ब इसी की आएगी और उसमें जुड़ेगी आईएनजी। अब चलो मैं आपको बना के बताता हूँ, बीइंग जुड़ेगा, ठीक है ना। तो चलो मैं आपको बना के बताता हूँ, तो ज़रा ध्यान से देखिएगा। पहला काम करना आपको टेंस को पहचानना, जो कि अपन ने पहचान लिया। अब देखो बनाएंगे सेंटेंस एक्टिव से पैसिव। एक्टिव से पैसिव बनाने का पहला नियम क्या, सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट को रखे। देखो ये तो रहा सब्जेक्ट और ये रहा प्यारे विद्यार्थियों आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अपन ने क्या किया, ए लिखा, उसके बाद में लिखा सॉन्ग, ठीक है। अब इसके बाद में क्या कहता है, नियम अनुसार सहायक क्रिया लगाए। अब नियम क्या कहता है कि कंटिन्यूअस का अगर सेंटेंस होगा ना तो सहायक क्रिया भी इसी की यूज होगी, मगर उसमें साथ में क्या जुड़ जाएगा, बीइंग जुड़ जाएगा। तो देखो अपन क्या करेंगे, ए सॉन्ग इज, यहाँ पर अपन को इज लिखना है, उसके साथ में अपन को बीइंग जोड़ देना है और उसके बाद में देखो यहाँ पर क्या लिखा है, सहायक क्रिया के बाद क्रिया का तीसरा रूप लिखिए। अब देखो सहायक क्रिया जो लिख दी ना, उसके बाद में अपन ने क्या लिखा, क्रिया का तीसरा रूप। तो देखो सिंगिंग का क्या हो जाएगा, सिंग सेंग संग, क्या हो जाएगा, संग इसका तीसरा रूप होगा, ठीक है। उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों क्या लिखा है, क्रिया के तीसरे रूप के बाद बाय लगाए। अब देखो क्रिया का तीसरा रूप लिख दिया, उसके बाद हमने बाय लगाया। बाय लगाने के बाद में देखो क्या लिखा अपन ने, देखो यहाँ पर लिखा बाय लगाए, बाय के बाद सब्जेक्ट को रखे। अब देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, सी, ठीक है ना। अब ज़रा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के चार्ट को देखिएगा, सी पीछे जाके क्या हो जाता, हर। तो देखो पीछे जाके प्यारे विद्यार्थियों क्या हो जाएगा आपका, हर। तो यहाँ पे आपको हर लिख देना है। और उसके बाद में चलो मैं आपको अगला बताता हूँ, वी मस्ट हेल्प द पुअर। अब देखिएगा इसमें प्यारे विद्यार्थियों मस्ट आई। मस्ट क्या होती है प्यारे विद्यार्थियों, देखो मॉडल्स होती है, ये दे रखी है, ठीक है ना। तो देखो मॉडल्स के साथ में सहायक क्रिया वगैरह चेंज नहीं होती है, सहायक क्रिया मॉडल ही रहेगी और उसके साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा, ठीक है ना। ये आपको देखने को मिलेगा। देखो जब ऐसा आता तो क्या करते अपन, कैन या मस्ट ही आती है, मस्ट है तो मस्ट लिखेंगे और उसके साथ में बी लिखा जाएगी, ठीक है। तो चलो अपन इसको भी बदल लेते हैं। तो चलिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आपको मैं बनाना सिखाता उसको, ताकि आपको ये समझ में आ सके। देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें ये तो सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है। तो पहला नियम पढ़िएगा, क्या लिखा, सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट को रखें। देखो इसकी जगह पर हम किसको रख देंगे, इसको। देखो अपन ने रख दिया यहाँ पर द पुअर, ठीक है, द पुअर लिख दिया। उसके बाद में सब्जेक्ट की जगह नियम अनुसार सहायक क्रिया लगाए। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, नियम इसमें क्या कहता है, सहायक क्रिया ये रहेगी मस्ट और साथ में जुड़ जाएगी बी, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे आपको क्या लिख देना, इसके बाद में द पुअर और उसके बाद में मस्ट और उसके बाद में बी, ठीक है। सहायक क्रिया के बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों क्या लिखेंगे अपन, क्रिया का तीसरा रूप। तो देखो क्रिया का तीसरा रूप आपका होगा हेल्प्ड, ठीक है। और इसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर क्या लिखा है, सहायक क्रिया के तीसरे रूप के बाद में क्या लगाना है, बाय लगाना, बाय के बाद में सब्जेक्ट को रखना है, ठीक है। देखो बाय लगा दिया, बाय के बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों सब्जेक्ट क्या था, वी। वी पीछे जाके क्या हो जाएगा, जरा ध्यान से देखिएगा, वी पीछे जाके हो जाता अस, ठीक है। यहाँ पर अपन क्या लगा लेंगे, अस। अब एकदम आपका सही हो गया। अब अगला, द प्ले फुटबॉल, दे प्ले फुटबॉल। अब देखो सबसे पहले यहाँ पर आपको चेंज इनटू पैसिव वॉइस। देखो प्ले जो है ना फर्स्ट वाली फॉर्म है, टेंस कौन सा होगा आपका, फर्स्ट वाली फॉर्म किस में आती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ठीक है। जब प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस होगा तो हेल्पिंग वर्ब किसकी यूज होगी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। तो चलो मैं आपको बताता हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब यूज करके। अब देखो ये सब्जेक्ट रहा, ये आपका ऑब्जेक्ट रहा। नियम क्या कहता है, जरा ध्यान से पढ़िएगा, क्या कहता है, सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट को रखे। तो देखो सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, तो दे की जगह पे मैं फुटबॉल को रख दूंगा, ठीक है। तो देखिएगा इस प्रकार से मैंने यहाँ पर फुटबॉल रख दिया। अब इसके बाद में देखो नियम अनुसार सहायक क्रिया लगाए। तो देखो नियम क्या कहता है, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस होगा तो उसमें सहायक क्रिया लगेगी प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। तो देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की प्यारे विद्यार्थियों सहायक क्रिया है एज एम आर। तो देखो मैं सहायक क्रिया कौन सी लगाऊंगा, एज। अब एज क्यों लगाऊंगा, क्योंकि देखो फुटबॉल एक अकेली है,
सिंगुलर है तो सिंगुलर के लिए इज आएगा, तो क्या हो गया फुटबॉल इज। उसके बाद में देखो क्या लिखा है यहाँ पर, जरा ध्यान से पढ़िएगा। लिखा है नियम अनुसार सहक्रिया लगाए, सहक्रिया के बाद क्रिया का तीसरा रूप लिखे। सहक्रिया के बाद में देखो क्रिया का तीसरा रूप क्या होगा, प्ले का। प्ले का प्यारे विद्यार्थियों देखो आपका हो जाएगा प्लेड, ठीक है। क्रिया के तीसरे रूप के बाद में प्यारे विद्यार्थियों देखो बाय लगाना है, और इसके बाद में देखो बाय के बाद में सब्जेक्ट को रखना है। दे का क्या हो जाएगा, जरा ध्यान से देखिएगा, जब दे आगे आए तो वो हो जाता देम, क्या हो जाता देम। तो देखो यहाँ पर अपन क्या लिख लेंगे, दे का लिख देंगे प्यारे विद्यार्थियों देम। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने पूरी की पूरी वॉइस बनाकर बता दी है। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, जो सेंटेंस मैंने आपको बताया ना बना बना के, ये 100% इनमें से एक सेंटेंस आपके पेपर में आ जाएगा। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोगों के लिए मैंने इतनी मेहनत की है, आप सब लोग इन सभी सेंटेंस को देख ले और इनको बनाना सीख लेना। 100% इनमें से प्यारे विद्यार्थियों आपको एक सेंटेंस परीक्षाओं में देखने को मिल जाएगा। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।